हम सब क्लास 6 के साइंस का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक को स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग नीटिंग और वीविंग को स्टडी किया था और ये समझा था कि नीटिंग और वीविंग में क्या डिफरेंस होता है। नीटिंग जो है वो सिंगल यार्न के द्वारा होता है और वीविंग जिसमें एक से अधिक यार्न का प्रयोग किया जाता है। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल को स्टडी करेंगे। आज का मुख्य टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। उससे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर छूटी थी, जैसे कि पहली और बूझो के बीच की वार्ता। आइए उसको देख लेते हैं। पहली वांट्स टू नो इफ़ यू हैव सीन एनी फैब्रिक्स डेट आर मेड ऑफ फाइबर ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। पहली ये जानना चाहती है कि क्या आप कभी ऐसे वस्त्र को देखा है जो नारियल के बाहरी रेशों से बना हुआ हो। ठीक है, कोकोनट मतलब होता है नारियल, आउटर कवरिंग मतलब बाहरी जो ढका हुआ होता है। देखे होंगे आप सब। व्हाट आर दीज फाइबर नॉर्मली यूज्ड फॉर। इन फाइबरों का प्रयोग सामान्यतः किस कार्य में किया जाता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। वीविंग एंड निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। वीविंग और निटिंग यानी कि बुनाई और बंधाई विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक, दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर ए वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। ये वस्त्र विभिन्न प्रकार के पहनने की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि जब फाइबर हम फैब्रिक्स बना लेते हैं, यानी कि वस्त्र का एक टुकड़ा बना लेते हैं, तो इसका प्रयोग हम किसी पहनने वाले वस्त्र को बनाएंगे। ठीक ना। आइए हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स, जो कि आज का मेन टॉपिक है, यानी कि वस्त्र सामग्री का इतिहास, समझते हैं इसको। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ्स। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं या क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि प्राचीन समय में पहनने के लिए लोग किस सामग्री का प्रयोग करते थे। देखिए यहाँ फिर से, एंशिएंट टाइम्स मतलब प्राचीन समय, मटेरियल्स मतलब सामग्री। ओके, वंडर मतलब कि सोचना। इट अपीयर्स ऐसा लगता है डेट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज आर एनिमल स्किन एंड फर टू कवर देमसेल्फ। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि उन दिनों लोग शरीर को ढकने के लिए पेड़ों के बड़े पत्ते, छिलके, एनिमल के स्किन्स और उनके बालों का प्रयोग करते थे। ठीक है, आशा है ये मीनिंग समझ में आई होगी। बार्क मतलब कि छिलके होते हैं, लीफ मतलब पत्ता, फर मतलब ही बाल होता है, और एनिमल स्किन मतलब कि जानवरों के चमड़े। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़। कृषि समुदाय में बसने प्रारंभ होने लोगों के कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के बाद दे लर्न टू वीव ट्विग एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। वे ट्विग मतलब होता है टहनी, वे पतले टहनी और घासों से मैट और बास्केट बनाना सीखे। मैट मतलब चटाई, बास्केट मतलब बाल्टी। ट्विग मतलब टहनी, लर्न मतलब सीखना। ओके, आगे देखते हैं। वाइन्स एनिमल्स फ्लीस हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। वाइन्स मतलब लताएं होते हैं, लताएं जानवर के बाल एक साथ ट्विस्ट करके लंबी लड़ियां बनाए। आगे देखते हैं। दीज वेयर ओन इनटू फैब्रिक्स। ये इसे फैब्रिक्स में बुने। जब लड़ियाँ बना लिए, यानी कि यार्न बना लिए या फिर लंबे लंबे रस्सी बना लिए, धागे बना लिए, तो इसे वस्त्र में बुने। द अर्ली इंडियंस और फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन डेट ग्रीव इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। पूर्व भारतीय यानी कि प्रारंभिक भारतीय कॉटन से बने हुए वस्त्रों को पहनते थे जो गंगा नदी के किनारे उगाया जाता था। ओके, रिवर रीजन मतलब किनारा होता है, और उसके बाद फैब्रिक्स मतलब वस्त्र। अर्ली इंडियंस मतलब पूर्व भारतीय यानी कि प्रारंभिक भारतीय। फ्लैक्स एक पौधा है,
आइए देखते हैं इसको और जानकारी में लेते हैं। फ्लैक्स इज आल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स भी एक पौधा है जो या जिससे प्राकृतिक रेशे प्राप्त होती है। इन एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वेर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स की खेती नील नदी के किनारे की जाती थी और वस्त्रों को बनाने में प्रयोग किया जाता था। नील नदी है एक, ठीक है। कल्टीवेट मतलब खेती करना, मेकिंग फैब्रिक्स माने कि वस्त्र बनाना। आगे देखते हैं। इन दोज डे, उन दिनों स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, सिलाई की जानकारी नहीं थी। स्टिचिंग मतलब सिलाई करना। पीपुल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। लोग सामान्यतः अपने शरीर के विभिन्न भागों के चारों ओर वस्त्रों को लपेटते थे। ड्रैप्ड मतलब लपेटना। आगे देखते हैं। मैनी डिफरेंट वे ऑफ ड्रेपिंग फाइबर्स वेर यूज। वस्त्रों के लपेटने के विभिन्न प्रकार के तरीके प्रयोग किए जाते थे। मतलब कि अलग अलग तरीके से अपने शरीर को लोग वस्त्रों से ढक करके या ढकते थे, ठीक है। विथ द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल, यानी कि सीने की सुई के आविष्कार के साथ, सीविंग मतलब सीने वाला, नीडल मतलब सुई, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ। लोग वस्त्र बनाने के लिए यानी कपड़े बनाने के लिए वस्त्रों को सीना शुरू किया। ओके। स्टिचिंग क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। इस इन्वेंशन के बाद, इस आविष्कार के बाद सिले हुए कपड़ों में बहुत विभिन्नता आई, ठीक है। स्टिचिंग क्लोथ्स मतलब सिले हुए कपड़े, वेरिएशन माने विभिन्नता, इन्वेंशन मतलब आविष्कार। बट इज इट नॉट इमेजिन दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन इज यूज एज एन अनस्टिचिंग पीस ऑफ फैब्रिक्स। लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आज भी साड़ी, धोती, लुंगी, पगड़ी बिना सिए हुए वस्त्रों के टुकड़े में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अनस्टिचिंग मतलब बिना सिए हुए, टर्बन मतलब पगड़ी, पीस ऑफ फैब्रिक मतलब वस्त्र के टुकड़े। जस्ट एज देयर इज एन लार्ज वेराइटी इन फूड ईटेन ऑल ओवर आवर कंट्री। जिस तरह से पूरे भारत में खाए जाने वाले भोजन में विभिन्नता पाई जाती है, ए लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट आल्सो इन फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम। उसी प्रकार से पहने जाने वाले वस्तु और वस्त्रों में बहुत विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। एग्जिस्ट मतलब पाया जाना, वैरायटी मतलब विभिन्नता, इसके बाद फैब्रिक्स मतलब वस्त्र, क्लोथिंग आइटम मतलब पहनने की वस्तु। अब थोड़ा सा यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं। अभी तक हमने ये सीखा कि कॉटन रोल्स यानी कि जो रुई होता है, जिसे हम उसको लेमन के आकार का होता है, उसको कॉटन रोल्स बोलते हैं। उसको गिनिंग करके यानी कि कुटाई करके उसको फाइबर बनाते हैं, यानी रेशे बनाते हैं। रेशे बनाने के बाद उसकी स्पिनिंग करके हम यानी कुताई करके धागा बनाते हैं, यार्न बनाते हैं। और इस यार्न से नीटिंग या वीविंग के द्वारा क्या बनाते हैं, फैब्रिक्स बनाते हैं, यानी वस्त्र बनाते हैं। कुछ कीवर्ड है जैसे कॉटन ऊल है, सब जानते हैं। रुई फैब्रिक, वस्त्र फाइबर, रेशे नीटिंग, बुनाई करना, स्पिनिंग कुताई करना, वीविंग बधाई करना, यार्न मतलब धागा। अब आते हैं समरी में। देयर इज ए वेराइटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स आर फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। यानी कि क्लोथिंग मटेरियल वस्त्र सामग्री या फिर वस्त्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। ओके, यानी पहने जाने वाले वस्त्र सामग्री या फिर वस्त्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। दूसरा पॉइंट है फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स।
फैब्रिक्स यार्न से बनाए जाते हैं जो रेसे से बनाए जाते हैं, जिन्हें रेसे से बनाया जाता है। किसको? यार्न को, यानी कि रेसे से यार्न, यार्न से फैब्रिक। थर्ड पॉइंट है फाइबर्स आर आइदर नेचुरल आर सिंथेटिक, कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स। फाइबर या तो प्राकृतिक होगा या फिर सिंथेटिक होगा। जैसे कॉटन, वूल, सिल्क और जूट, ये क्या है? कुछ नेचुरल फाइबर है। वाइल जबकि नीलॉन एंड पॉलिस्टर आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। नीलॉन और पॉलिस्टर क्या है? कुछ सिंथेटिक फाइबर के उदाहरण हैं। फोर्थ पॉइंट, फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। फाइबर जैसे कि कॉटन और जूट क्या होता है? पौधे से प्राप्त होते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। फाइबर से यार्न बनाने की प्रक्रिया को स्पिनिंग कहते हैं। फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग एंड निटिंग। यार्न से फैब्रिक वीविंग या निटिंग के द्वारा बनाया जाता है, बुनाई या बधाई के द्वारा। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ और मीनिंग के साथ कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।